Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Welcome to English grade 9. I'm your English teacher Zia Hamid. I hope that you're doing well. So for English 9 today, as you know, we are on unit number 3. Today we are going to cover our lecture number 6. Now, अभी तक हमने कितने SLOs किए? रीडिंग के किए, फिक्शन जिसमें हमने स्टोरीज को देखा, किस तरह बनती हैं, क्या एलिमेंट्स हैं उसके और डिफरेंट एस्पेक्ट्स, एंड वी आल्सो सॉ ग्रामर एंड वोकैबुलरी एसएलओस जिसमें हमने डिफरेंट ग्रामर टॉपिक्स वोकैबुलरी के किए। एंड एज ऑलवेज राइटिंग स्टार्ट करने से पहले हम ओरल कम्युनिकेशन का एसएलओ करते हैं विच इज रिलेटेड टू योर ओरल कॉम्पिटेंसी, ताकि आप एक अच्छे स्पीकर बने, अच्छे लिसनर बने और इंग्लिश लैंग्वेज में आपको कम्युनिकेट करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसलिए ये एसएलओ रखा जाता है, इसको हम लेक्चर 6 कहेंगे। Sorry, not 3 but 6. Oral communication. The SLO says respond to text through discussions, short stories and plays. क्या करना है हमने? हम जब कोई टेक्स्ट पढ़ेंगे और यहां पे किस तरह का टेक्स्ट? फिक्शन की बात हो रही है। वी नो दैट लिटरेचर इज कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स, fiction and non-fiction. And when we are learning fiction, as good readers, as good language learners of English, हम क्या करते हैं कि जब हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, जो भी लिखा हुआ है उसे टेक्स्ट कहते हैं। हम जब भी हम टेक्स्ट को पढ़ते हैं, अब हमने टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करना है। एक तो हम इस तरह रिस्पॉन्ड करते हैं ना कि हम क्वेश्चंस के आंसर को सॉल्व करते हैं, कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस, ऐसे ही है। लेकिन हम ओरल कम्युनिकेशन के जरिए भी टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे। टेक्स्ट पढ़ेंगे, पढ़ के भूल नहीं जाएंगे, बल्कि उसको जवाब देंगे, रिस्पॉन्ड करेंगे, ताकि वो जो टेक्स्ट है, चाहे वो प्ले है या शॉर्ट स्टोरी है या कोई भी पैसेज है, हमें अच्छी तरह से याद हो जाए और हम उसके हर एस्पेक्ट को समझ लें। तो इसलिए यहां पर हम टेक्स्ट लेंगे, कोई शॉर्ट स्टोरी या कोई प्ले। ऑब्वियसली हम पूरी शॉर्ट स्टोरी तो नहीं पढ़ सकते यहां पे, बिकॉज वी हैव शॉर्टेज ऑफ टाइम। प्ले भी नहीं पढ़ सकते, प्ले और शॉर्ट स्टोरी लिख भी नहीं सकते। तो क्या करेंगे? हम देखेंगे कि रिस्पॉन्ड करने के लिए हमें क्या चीजें देखनी पड़ेंगी और किस तरह हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं। डिस्कशन के जरिए कर सकते हैं। अगर हम कुछ पढ़ते हैं तो हम ग्रुप्स में डिस्कस करते हैं विद आवर फ्रेंड्स, विद आवर पीयर्स, ऐसे ही है ना। रिस्पॉन्ड करते हैं, बात करते हैं उसके बारे में, उस स्टोरी के बारे में, उसके प्लॉट और उसके बाकी सारी एलिमेंट्स। या अगर प्ले है तो हम एक्ट आउट भी करना चाह रहे हैं। अगर हमें कोई कैरेक्टर पसंद है तो हम चाह रहे हैं हम एक्ट आउट करें उसे, क्योंकि वो हमारा फेवरेट कैरेक्टर है, और हम उस प्ले को परफॉर्म करें, क्योंकि प्लेज आर मेंट टू बी परफॉर्म्ड ऑन स्टेज। लाइव ऑडियंस होती है। तो ऑब्वियसली if you want to, if you are studying literature, stories, so performance is also part of it. तो आप ऐसे नहीं कि if you have any kind of opportunity in your school or maybe in your college, then participate in it. उससे क्या होगा? आप अच्छे कम्युनिकेटर बनेंगे, आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा लाइव ऑडियंस के सामने, और आपको वो जो लो कॉन्फिडेंट है और नर्वसनेस, वो सारा दूर हो जाएगा। तो इसलिए ये एसएलओ को हम प्रैक्टिस करते हैं, ताकि हम एक अच्छे कम्युनिकेटर बन सकें, हम घबरा ना जाएं, हम लिसनर भी बने और उसके मुताबिक रिस्पॉन्ड करें, इररेलेवेंट रिस्पॉन्ड ना करें, एटसेट्रा। तो डिस्कशन के थ्रू, या आप कोई टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके ऊपर आप कोई शॉर्ट स्टोरी लिख सकते हैं, या उसके ऊपर या कोई भी शॉर्ट स्टोरी पढ़ें और उसको डिस्कस करें, या कोई भी प्ले पढ़ें और उसको रिस्पॉन्ड करें थ्रू डिस्कशंस। अब वो डिस्कशन पेयर्स में भी हो सकती है, जैसे दिस इज नॉट अ ट्रेडिशनल क्लासरूम, वरना क्या होता है कि वी कॉल अपॉन द स्टेज टू पीपल, टू स्टूडेंट्स इन पेयर्स और मे बी अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट, और उनको रोल्स असाइन किए जाते हैं। वन कैन बी एन इंटरव्यूअर, वन कैन बी द इंटरव्यूई, एंड जस्ट गिव यू अ सिनेरियो सो दैट यू कैन परफॉर्म। बिकॉज आगे जाके obviously you're going to give interviews for different purposes, so that you don't
break out or you don't have a mental breakdown or any kind of problem. That's why we learn oral communication and we enhance our oral competency. So this was all about this SLO. Now what are the different ways in which we can respond to a text? फर्ज करें हमने टेक्स्ट पढ़ लिया, बहुत अच्छा प्ले पढ़ा हमने, तो अब क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे कैरेक्टर्स को, थीम्स को, डिफरेंट एलिमेंट्स को, और अपना एनालिसिस देंगे कि मेरे मुताबिक ये चीज अच्छी थी, ऐसे नहीं होना चाहिए था, मुझे ये चीज पसंद आई है या नहीं आई. तो ये आपका पर्सनल ओपिनियन है. जब आप किसी टेक्स्ट को पढ़कर डिस्कशन करते हैं तो क्या होता है? वो याद रहता है फॉर अ लॉन्ग टाइम. क्यों? क्योंकि आपने डिस्कशन की थी उसके ऊपर, ऐसे पढ़कर छोड़ा नहीं था. क्योंकि अगर ऐसे ही पढ़कर आप टेक्स्ट को छोड़ देंगे तो क्या होगा स्टूडेंट्स? इट विल जस्ट completely vanish from your mind. That's why we do all these different activities. Now, I will assume कि जब इस लेक्चर के बाद आप प्रैक्टिस करेंगे, मे बी जो यहां पर बैठे हैं डिफरेंट स्कूल्स या डिफरेंट स्टूडेंट्स, दे विल पेयर अप, दे विल मीट, और दे कैन डू विद देयर फेलोज, स्कूल फेलोज या फ्रेंड्स के साथ. यू रीड समथिंग, assign roles, and then perform it. And be serious with the performance. It's like acting. And I know we can act very well. So we can respond to text by performing it, by having discussions in pairs or in groups, or we can take up a role और role play करें. So this is how you respond. कोई और आपके चीज में जहन में चीज आ रही है जिससे हम टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं? एक दूसरे से क्वेश्चन आंसर्स कर सकते हैं. अपने दोस्त से पूछें या अपने फेलो से कि सेटिंग कैसी थी प्ले की, आपको कैरेक्टर्स में कौन सा कैरेक्टर ज्यादा स्ट्रांग लगा, कौन सा कैरेक्टर ज्यादा वीक लगा. इस तरह डिस्कशन कर सकते हैं ना आपस में. इससे क्या होगा? कैरेक्टर्स याद रहेंगे, प्लॉट और हर एस्पेक्ट और एलिमेंट आपको याद रहेगा प्रॉपरली. तो बहुत सारी. अब नाउ एक एग्जाम्पल लेते हैं. फॉर एग्जाम्पल एक शॉर्ट स्टोरी है, द गिफ्ट ऑफ द मजाई. इट्स वेरी फेमस. तो आपने ये स्टोरी पढ़ ली, अब क्या करेंगे आप? यस एक आइडिया ये भी है कि आप जर्नल एंट्री लिखें. जर्नल होता है ना, नोटबुक लें या एक डायरी, वो आपका जर्नल है. आप उसमें एक कैरेक्टर को मद्देनजर रख के उस कैरेक्टर के जरिए से कुछ डायरी लिखें. यानी आप फॉर एग्जाम्पल एक कैरेक्टर है इस शॉर्ट स्टोरी का, डेला. नाउ आपने स्टोरी पढ़ ली, आपको पूरा समझ आ गया. अब डेला के पर्सपेक्टिव से जब आप एक जर्नल लिखेंगे उस कैरेक्टर में आके, तो ये क्या है? यू आर रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट. ऐसे ही है स्टूडेंट्स. अगर मैं आपको कहूं कि स्टोरी पढ़ें और एक कैरेक्टर लें और उस कैरेक्टर की डायरी बनाएं, जर्नल बनाएं, और उस कैरेक्टर के मुताबिक लिखें कि मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ या आज मैंने स्टोरी के मुताबिक, तो ये क्या है? इट इज रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट यूजिंग अ जर्नल. और वो जर्नल आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, या आप इस तरह कलेक्शन बनाएं ऑफ डिफरेंट डायरीज अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो दिस इज अ वेरी गुड एक्टिविटी, और इससे आपकी कॉम्प्रिहेंशन भी बढ़ेगी और राइटिंग स्किल्स भी बढ़ेगी, क्योंकि आप जर्नल राइटिंग करेंगे. जनरल नहीं, जर्नल, JOURNAL. So if you make up a diary and name it according to the character, write a journal. So this is a very good response. Discussion questions. Yes. आपने देखा कि प्रीवियस क्लासेस में आप पैसेज पढ़ते हैं या कोई स्टोरी और एंड में क्वेश्चंस होते हैं. मोस्टली बुक्स में क्वेश्चंस क्यों दिए जाते हैं? जी, ताकि आपके नॉलेज को टेस्ट किया जाए कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है उस स्टोरी की. दैट्स व्हाई. सो इट मींस क्या कर रहे हैं हम उसमें? रिस्पॉन्डिंग टू द टेक्स्ट. वो शॉर्ट स्टोरी हो सकती है, वो कोई डायरी, जर्नल, कोई ईमेल, कोई लेटर हो सकता है, फॉर्मल या इनफॉर्मल, कुछ भी हो सकता है, कोई पोम भी हो सकती है. नाउ किस तरह के क्वेश्चंस हमें मद्देनजर रखने चाहिए और पूछने चाहिए? नंबर 1,
व्हाट इज द मेन आइडिया और थीम ऑफ द टेक्स्ट। अगर हम स्टोरी पढ़ें अभी क्लास में द गिफ्ट ऑफ द मजाए, तो मैं आपसे क्वेश्चन करूंगा कि व्हाट इज द मेन थीम, मेन आइडिया क्या है स्टोरी का, क्या सबक है, और आप रिस्पॉन्ड करेंगे, या मैं आपको यहां बुला लूंगा और आपसे क्वेश्चंस करूंगा, या आप आपस में क्वेश्चंस करेंगे। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या होगा पहला, कि मेन थीम क्या है टेक्स्ट की, क्योंकि अगर मेन थीम आपको समझ नहीं आई तो देर इज नो पॉइंट ऑफ रीडिंग अ स्टोरी। सेकेंड वन इज व्हाट आर द कैरेक्टर्स लाइक, कैरेक्टर्स किस तरह के हैं इस स्टोरी में। टिपिकली यहां पे दो कैरेक्टर्स हैं, हस्बैंड एंड वाइफ। नाउ you will talk about the characters. Sir, I like the character of Della because of this reason and this reason. She's very nice, etc. Or I like the character of husband. I'm forgetting the name, but let's address to him as husband. I like this, or I like his decision. I like his act of kindness. I like his act of his gesture of goodness या goodwill. तो ये हम कैरेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। फिर हम बात कर सकते हैं सेटिंग के बारे में कि स्टोरी का टाइम, प्लेस, वेदर, कौन सा ईयर है, सेटिंग किस तरह की है, सराउंडिंग किस तरह की है। तो जब भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे फिक्शनल, सेटिंग के बारे में बात करेंगे। और अब क्या, हाउ डज द ऑथर यूज लैंग्वेज टू कन्वे मीनिंग, लैंग्वेज का इस्तेमाल किस तरह हुआ है, क्या वो सिंपल लैंग्वेज है या फिगरेटिव लैंग्वेज यूज हुई है। फिगरेटिव लैंग्वेज का पता है आपको स्टूडेंट्स, जिसमें फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं, सिमिली, मेटाफॉर, और उसके अंदर पर्सोनिफिकेशन, और भी बहुत सारी लिटरेरी डिवाइस है, हम उस पर बात कर सकते हैं। ठीक है, और अब ये सारे डिस्कशन क्वेश्चंस हैं, जब भी आप टेक्स्ट पढ़ेंगे इन क्वेश्चंस को आपस में डिस्कस करेंगे, एंड दिस विल एनहांस योर ओरल कम्युनिकेशन, क्योंकि हम बोलकर करेंगे ना ये क्वेश्चन आंसर्स, सो दिस विल एनहांस आवर ओरल कम्युनिकेशन। ऑल राइट, अब एक और तरह का रिस्पॉन्स है कि आपने स्टोरी पढ़ ली, द गिफ्ट ऑफ द मजाए, स्टोरी खत्म। अब अगर मैं आपसे कहूं कि इसके आगे की स्टोरी आप खुद लिखें, मुझे बताएं आगे क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हुआ होगा, दी एंड के बाद क्या हुआ होगा, आप स्टोरी बनाएंगे। इससे आपकी क्रिएटिव थिंकिंग भी ठीक होगी, ज्यादा बेहतर होगी, और आप टेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करेंगे। ऐसे ही है, इफ वी वर इन अ ट्रेडिशनल क्लास और हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होता तो हम पूरे स्टोरी को पढ़ते यहां पे, और उसके बाद हम एक एक स्टूडेंट से पूछते कि आप स्टोरी के आगे क्या कहते हैं, इसको कहते हैं सीक्वल, नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी क्या हो सकता है, उसके बाद क्या हुआ होगा अकॉर्डिंग टू यू। So this is also a very good activity and drill or practice to enhance your oral communication. So if you want to seriously enhance your oral communication, जिसमें speaking भी है, listening भी है, understanding भी है, यानी total package, so then you can perform these kind of activities. Now, जैसे हमने जर्नल की बात की कि आपने स्टोरी पढ़ी, अब एक स्टूडेंट ये लिख रहा है, देखें, डियर डायरी, आई कांट बिलीव व्हाट जस्ट हैपेंड, ही इज राइटिंग अकॉर्डिंग टू डेला, और बस it doesn't have to be very long journal, you can just quickly give your response. So this is an example, a sample of journal entry. Entry means जो भी आपने उसमें एंटर किया है, that is your journal entry. All right, अब हमारे पास ये एक सैंपल पैसेज है जिसको हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, डिस्कशन क्वेश्चंस को। द ओल्ड मैन sat on the porch, his eyes fixed on the horizon. Porch क्या, बागीचा टाइप बैठने की जगह घर के आगे। The sun was beginning its descent, casting long shadows across the field. A gentle breeze rustled through the leaves of the oak tree, carrying with it the sweet scent of wildflowers. The old man sighed, a wistful smile playing on his lips. So this is like a story, fictional है, this is about an old man. Now हमने पढ़ा पूरा पैसेज, हमें समझ आ गया कि एक
बड़ी उम्र का आदमी है, ओल्ड मैन है, वो जहां से सूरज तुलू और गुरूब होते हैं ना होराइजन पे, वहां देख रहा है सूरज डूब रहा है और लॉन्ग शेडोज आर कास्टेड ऑन द अक्रॉस द फील्ड, हवा चल रही है और ओक ट्रीज, ये सारा। तो इसमें कितना कुछ है, सेटिंग भी है, डिस्क्रिप्शन भी है और कैरेक्टर भी है हमारे पास। कौन? द ओल्ड मैन। एंड व्हाट इज ही डूइंग? ही इज जस्ट लुकिंग, वो देख रहा है बस। ठीक है, इट इज अबाउट नेचर। थीम क्या है इसकी? ओल्ड एज हो सकती है, he is alone, nobody is with him, so he's thinking about maybe the whole life जो उसने गुजारी है, जो भी, ये इसका थीम हो सकता है। इसकी सेटिंग भी हम क्लियरली देख सकते हैं क्या है। अब फॉर एग्जाम्पल ये टेक्स्ट पढ़ लिया हमने और कोई शॉर्ट स्टोरी पढ़ ली, अब क्या करेंगे? डिस्कशन करेंगे जी। पहले सेटिंग पे बात करते हैं जी। वेयर डज दिस सीन टेक प्लेस? व्हाट टाइम ऑफ द डे इट इज? और व्हाट टाइम ऑफ डे इज इट? नाउ Evening. okay, that's a very good answer. And what else? Where is the scene taking place? Porch. On the porch. Very good. See, this is why we do discussion questions. But बजाय आप एक एक लफ्ज आंसर करेंगे, आप पूरा जुमला बोलेंगे in the English language, not porch या evening. You have to say it in a complete sentence. All right. Now try this in the next one. Describe the old man's mood. How is he mood? How is the mood over here? What emotion is he feeling? Gee, can we look back? Yeah, can we look back? The sun was beginning and he was just sitting, a gentle breeze. He sighed. सांस लिया भर के. He smiled also. Smile was playing on his lips. So, what was he feeling, students? कौन आंसर करेगा? प्रॉपर एक जुमले में आपने आंसर करना है। ये ओरल कम्युनिकेशन की क्लास है, तो आप एक्टिव हों और पार्टिसिपेट करें इसमें, क्योंकि यही इस एसएलओ का मकसद है जी। He was feeling Happy and he's smiling about something, he's feeling happy, he's satisfied, he's having a good time. इस तरह रिस्पॉन्स करें 3-4 जुमले के साथ। ऑल राइट, इमेजरी की बात करें। What images does the author use to create a sense of atmosphere? Sun was setting, or the sun was setting. Yes. जी बेटा, दोबारा अपना रिस्पॉन्स करें। old man was smiling. ओके, हम पिक्चर कर सकते हैं कि द ओल्ड मैन इज स्माइलिंग, ही इज सिटिंग अलोन ऑन द पोर्च। इट्स अ ठंडी हवा भी चल रही है। जब हम इसको सुनते हैं या पढ़ते हैं, हम फील करते हैं कि हाँ ऐसा ही है। तो ये इमेजरी है सारी। व्हाट इज इट? इमेजरी। सिंबल्स भी हैं इसमें, सिंबलिज्म है। व्हाट माइट द सेटिंग एंड द ओल्ड मैन्स एक्शन सिंबलाइज? कि नेचर के साथ, अल्दो अगरचे वो अकेला है, बट नेचर के साथ ही इज फीलिंग हैप्पी। वो घर में क्यों नहीं बैठा हुआ? वो सनसेट को एंजॉय कर रहा है। ही इज क्लोज टू नेचर एंड नेचर मेक्स हिम हैप्पी। ऑलराइट, तो नेचर सिंबल है, हैप्पीनेस है। थीम की बात करें, व्हाट पॉसिबल थीम्स कुड बी एक्सप्लोर्ड इन अ स्टोरी बेस्ड ऑन दिस पैसेज? व्हाट थीम? What is the theme of the passage? Yes, you can say the theme of the passage is nature, or getting closer with nature, having a good time, enjoying your company and all that. So these are all these little small connected themes. Good. So by doing this activity, kya kiya? We responded to the text through discussion questions. Now, yes, we can also respond through plays. यानी हम इसी सीन के ऊपर एक प्ले बना सकते हैं, कुछ और कैरेक्टर्स को ऐड करें, डिफरेंट स्टूडेंट्स को डिफरेंट रोल्स असाइन करें और उन्हें एक जगह दें ताकि वो उसको परफॉर्म कर सकें। राइट?
So this is how you respond to it. आप respond कर रहे हैं, यानी जो आपने पढ़ा आप उसको कर रहे हैं practically. This is your response. So you can respond through plays. Okay. So after all these responses, हमने written response भी देख लिया. In the according to journal writing, हमने discussion questions भी किए passage पढ़कर, और हमने देखा कि play भी उसके ऊपर perform किया जा सकता है, and you can perform your roles with full dedication and full enthusiasm. All right, ये worksheet attached होगी साथ में. You can find it. यहाँ पे आपको एक prompt है. Choose a text you have already read. Maybe अपनी किसी पिछली ग्रेड की किताब से ले लें आप, या इस करंट ग्रेड की किताब से कोई भी स्टोरी ले लें. ठीक है, क्या करेंगे? मेन आइडिया, कैरेक्टर्स, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन. क्या है ये सारे? कैरेक्टर, सेटिंग, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एलिमेंट्स है ना. और या प्लॉट को डिस्कस करें, मेन थीम को डिस्कस करें. तो इसको करने से आप जो स्टोरी पढ़ेंगे, if you will choose your own story, there are a lot of different stories. आप The Witch, the Lion and the Wardrobe ये ले लें, या The Narnia Chronicles, या Charlie and the Chocolate Factory. It's a very good novel. It's a very good story. So you can take that, read it, and then respond to these questions. This is your worksheet and this is your task. There's no question bank today because we don't do question banks in oral communication. Your worksheet is just the question bank that you have. So you have worksheet and this presentation. Thank you so much for listening. I hope that our SLO is very much clear, students. Sabko clear hai SLO? Or the lesson? What was it about? Oral communication. Oral communication and responding to text through discussions, through role plays, roles, or writing stories or journals, etc. So this was all about today's lesson. Next lesson में हम writing के SLOs को discuss करेंगे, which is related to your writing competency. So be very much prepared for that. किसी का कोई सवाल है अभी तो you can ask. Any confusion about responding to text? जी. Should I call out names or are you going to respond? All right, everything is clear. Thank you so much. Take care of yourselves and